नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वंदे मातरम एक गीत, एक भावना, एक इतिहास। देशभक्ति भावनाओं से जुड़ा वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में लाखों भारतीयों को आवाज दी। आज उसकी 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में ऐसी बहस छिड़ी जिसने इतिहास, राजनीति और वर्तमान को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। कहा कि जब महात्मा गांधी इसे राष्ट्रगान की तरह देखते थे तो वंदे मातरम के साथ अन्याय क्यों हुआ? किस ताकत ने गांधी जी की भावना के खिलाफ जाकर इस पवित्र गीत को विवादों में घसीटा? भरोसा क्यों तोड़ा गया? कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इस पवित्र भावना को विवाद में धकेल दिया? प्रधानमंत्री के निशान पर इतिहास था और नाम था नेहरू। लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं रहा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पलटवार किया। जितना चाहे हमला कर ले, नेहरू जी पर दाग नहीं लगा पाएंगे। प्रियंका गांधी ने इस बहस का इरादा ही सवालों के घेरे में डाल दिया। प्रियंका बोली कि वंदे मातरम पर बहस की क्या जरूरत है? क्या बंगाल में चुनाव आ रहा है इसलिए इस पर बहस की जा रही है? सवाल इससे इतर है। सवाल यह कि वंदे मातरम क्या मूल रूप से हमें स्वीकार है या इसको टुकड़ों में बांटकर इसके साथ विश्वासघात किया गया और बलिदान की जो भावना थी उसको भी खंड खंड किया गया। आज बात इसी 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है। क्या वाकई में क्योंकि वंदे मातरम के रचयिता बंगाल से आते हैं तो क्या वाकई में इसीलिए वंदे मातरम एक बार फिर से सुर्खियों में है? या जिसे हम राष्ट्रगीत कहते हैं उस राष्ट्रगीत की मूल भावना, उसका मूल स्वभाव, उसका एक एक अक्षर हर हिंदुस्तानी की जुबान पर रहे, भावना ये है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब। शैलेंद्र जी, शुरुआत के साथ, क्या वाकई में इससे बहुत फर्क पड़ रहा है कि हम बाकी के मूल को भी इसमें जोड़ दें? और अगर इस पर फर्क पड़ रहा है तो हमें बहस की नहीं, संशोधन की जरूरत है कि हम एक बार फिर से मूल स्वरूप को लेकर आए। देखिए विजेंद्र जी, भारत के संविधान को, भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को, गौरवशाली इतिहास को, सांस्कृतिक पराभव को आपको समझना पड़ेगा और ये आज की जो युवा पीढ़ी है उनको जानकारी होनी चाहिए। आज जो डिबेट हो रही है वो 150 वर्ष वंदे मातरम जो एक गीत था और जो आज़ादी के आंदोलन के समय स्वतंत्रता संग्राम का एक जन आवाज़ बन चुका था, एकता और एकजुटता की आवाज़ बन चुका था, आज उसके साथ अन्याय क्या क्या हुआ इसी पे तो विषय है। जब 150 वर्ष पूरे हुए तो इसको हम उत्सव की तरह मना रहे हैं क्योंकि हमारा सांस्कृतिक गौरव रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ ये है। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन 1905 के बाद आपने देखा किस तरह से इसी वंदे मातरम गीत और नारों के साथ चला और बलिदान हो गए हमारे सैकड़ों युवा स्वतंत्रता सेनानी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, वंदे मातरम कहते कहते गोलियां खा ली, यातनाएं झेली। तो निश्चित तौर पर इसके महत्व को समझना आवश्यक है और इसके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए आज जो डिबेट रखी गई है मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक डिबेट रही है जो अभी शायद चली रही है लोकसभा में। और इसमें मेरा सवाल ये है भाई कि अगर हमें वाकई में वंदे मातरम के 150 साल को सेलिब्रेट करना था तो या तो सरकार ये करती कि भाई आज 150 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसके हर छंद को पढ़ाएंगे, जो 4 छंद हटा दिए गए हैं उनको भी पढ़ाएंगे और इसके मूल स्वीकार को आज से भारत सरकार संवैधानिक अनुमति देती है। या तो ये होता सर। और अगर ये नहीं हो रहा है तो इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि क्या कटा और क्या बचा, क्योंकि आगे भी मूल स्वरूप तो है नहीं। देखिए, ये राष्ट्रीय गीत है जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और उसके बाद किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगाज दी। आप देखिए, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। जब तक आप इसके इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे आप आगे कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जब आपने देखा कि 1905 में जो अंग्रेजों की सोच थी कि किस तरह से बंगाल जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बिंदु बन गया था, पूरा भारत उस दृष्टि से देखता था और वहां से पूरा स्वतंत्रता संग्राम भारत तक चला। बिल्कुल, मैं आप उसी पे आ रहा हूं। हाँ, तो इतिहास
तो को इतिहास समझिए है ना, मैं अब उसी पे आ इतिहास रहा हूं। बदल रहे हैं हम। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं बदल भाई। नहीं रहे, इतिहास को बताया जा रहा है। जो कमाल कर रहे तथ्य हैं। छुप चुके थे, जिन तथ्यों को अच्छा मुझे इतना बताइए, जो महत्वपूर्ण चार नहीं छंद माना गया, हटाए गए, जो चार छंद हटाए गए बीजेपी की नजर से, क्या वो पढ़ाए जाने चाहिए या नहीं? बस हाँ या ना में बताइए। आप एक पहले इतिहास क्या तो वो समझ गुनगुनाया लीजिए। जाना चाहिए या आप नहीं? हाँ या ना बिल्कुल में गुनगुनाए बताइए। जाने चाहिए, क्यों ठीक नहीं है। गुनगुनाए जाने होना चाहिए? आप चाहिए। बताइए ना, इतिहास अरे को सर, तो समझेंगे पढ़ाइए ना बिना भाई। आप जब उसके इतिहास को ही नहीं समझ पाएंगे विजेंद्र अरे जी, सर, जब इतिहास हमारी हो गया। युवा पीढ़ी मैं जब ही कह उसके रहा हूं, इतिहास को मैं नहीं ही कह रहा हूं, समझेगी कि क्या- ये क्यों किया गया, क्या इस इसके पीछे चर्चा क्या के बाद- सोच थी कांग्रेस पार्टी की, क्या गलत बात। सोच थी, जब तक शैलेंद्र वो जी, मैं ये युवाओं पूछ के रहा हूं सामने भाई, नहीं आएगा, क्या इस आप कैसे चर्चा के बाद, आप क्या कैसे इस उस चर्चा के व्यक्ति बाद को- हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कहेगी कि जो चार छंद हटाए गए हैं उन चार छंद को भी इसके मूल स्वरूप में शामिल करेंगे और आज के बाद वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा? क्या ये होगा? देखिए, यही तो आप आज इसी बात पे तो डिबेट अपन कर रहे हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, छोटी सी बात भूल जाइए। देखिए, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने जब काट दिए। भारत का युवा खड़ा हो मैं कह रहा हूं, जाएगा, 75 साल जनमानस से भारत तैयार नहीं पढ़ होगा, रहा है, तो अब पढ़ेगा निश्चित क्या? तौर पर मूल पाठ गाया जाएगा, मूल छंद भी गाए जाएंगे। जब भारत का युवा खड़ा हो जाएगा, भारत का युवा इतिहास को समझ जाएगा कि किसने इसका विभाजन किया, किस इस में गीत में दरार पैदा करी, कौन वो लोग थे, जब वो ये सारा चिट्ठा सामने आ जाएगा तो भारत का युवा, हाँ, निश्चित तौर पर धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा, धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा और जन भावनाएं जो कहेंगी, जब जन भावनाएं कहेंगी तो निश्चित रूप से देखिए इसमें वर्णन किस बात का, आप बताइए वर्णन किस का है सर? इसमें? जन भावना छोड़ दीजिए ना, भारत माता का तो वर्णन है, एसपी मित्तल साहब, जन भावना का तो सवाल ही नहीं है भाई। शक्ति और भक्ति का वर्णन है। एक मिनट सर, माँ दुर्गा, एक मिनट भाई, सही है, ठीक है। एसपी मित्तल साहब, जन भावना का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जो इसको गुनगुनाते हैं उनको पूरा गुनगुनाने में भी समस्या नहीं, और जो इसको नहीं गुनगुनाते वो तो छंद भी नहीं गुनगुनाएंगे। तो जन भावना का सवाल नहीं है, एक को गाना ही नहीं है, चाहे उससे पहली लाइन गवा लो, और दूसरे को गाना है तो पूरा भी गा लेगा, कोई समस्या नहीं। क्या 150 साल पर वंदे मातरम को यह उपहार दिया जा सकता है कि आपका जो मूल स्वरूप था, जिसमें काट छाट की गई, जिसके चार छंदों को इतिहास का हिस्सा बना दिया गया, आज से भारत सरकार वंदे मातरम को मूल रूप से स्वीकार करती है, संपूर्ण रूप से स्वीकार करती है? क्या ये मुमकिन है? विजेंद्र जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है और इस सवाल का जवाब शैलेंद्र जी को देना चाहिए था। ये बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल सही है कि ये सरकार को इस मौके पर यह प्रस्ताव रखना चाहिए था आज संसद में कि जिनको कांग्रेस के शासन में हटाया गया या आजादी से पहले तुष्टीकरण की नीति के तहत जिन छंदों को हटाया गया, जिन दो अंतरों को हटाया गया, आज इसको हम क्या नाम से शामिल कर रहे हैं। इसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो अपनाई जाती और प्रधानमंत्री जी की ओर से ये घोषणा की जाती कि भैया हम इसको जो दो छंद हटाए गए, दो अंतरे हटाए गए, उनको हम ला रहे हैं। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ और तभी 150 वर्ष का ये वर्षगांठ बनाने का क्या नाम से अच्छा उदाहरण जनता के सामने, देश की जनता के सामने हम प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन विजेंद्र, ये बात सही है कि आज युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों के अंदर वंदे भारत के जो दो छंदों को हटाया गया, ये पता होना चाहिए था। लेकिन आज पूरी डिबेट मैंने भी देखी, आपने भी देखी और आपने बिल्कुल लेटेस्ट अभी प्रियंका गांधी जी का भी उल्लेख किया। बहुत अच्छी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने अपनी बात को रखा है। हम सब ने ये देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात की कोशिश की कि किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति के तहत उन दो छंदों को हटाया गया, वहीं कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता रहे, कांग्रेस के जितने भी सांसद रहे, या क्या नाम से प्रोग्राम, दो छंदों को गाया गया है, चार छंदों को हटाया गया है। नहीं, दो छंदों को शायद हटाया गया। दो तो गाते हैं सर, हटाया गया, दो ही तो गाते हैं। नहीं, चलिए छोड़िए, आगे बढ़िए। हाँ, मतलब तो मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा कांग्रेस और विपक्षी दलों का इस बात का प्रयास रहा कि ये जो भी कुछ किया गया वो देश के हित में किया गया। मेरे एक बात समझ में नहीं आता कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत पर जब ऐतराज किया तो फिर क्या नाम से क्यों सरेंडर किया गया? चाहे उसमें कोई भी लोग हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जो लोग भी उस टाइम क्या नाम से संविधान सभा में हो या कांग्रेस के नेता रहे हो, वो उन्होंने इस बात को क्यों स्वीकार किया कि हम क्या नाम से बंकिम चंद्र चटर्जी के उन दो छंदों को या चार छंदों को? लेकिन एसपी मित्तल साहब, जिन्ना ने जो विरोध किया 1930 में किया, संविधान सभा ने 1950 में पारित किया, जिन्ना का कोई लेना देना नहीं था। दो छंद उससे पहले गुनगुनाने शुरू कर दिए गए तो बाकी हिस्सा हटा दिया गया था। मेरा सवाल सर ये है
कि जिन्ना ने तो उस वक्त यह भी कह दिया था कि हम तो वंदे मातरम ही नहीं बोलेंगे, आगे की तो बात ही नहीं है, आगे तो गुनगुनाने की बात नहीं है। तो जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया था और एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया था, तो जो आपकी मातृभूमि की वंदना है उसको तो संपूर्ण स्वीकार किया जा सकता था, फिर क्या दिक्कत थी? हाँ, और फिर एक राजेंद्र, आपके बात एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, जब देश आजाद हो गया उसके बाद तो आप इनको शामिल कर सकते थे, माना कि उस वक्त आपकी मजबूरी थी, आपको क्या नाम से मुस्लिम लीग के समर्थन की जरूरत थी, आपको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन जब देश आजाद हो गया उसके बाद क्या नाम से पूरा वंदे मातरम गीत को आपने क्यों नहीं स्वीकार? ठीक है प्रतीक, मैं मूल सवाल पर आता हूं। अगर बीजेपी इसको मूल स्वरूप में वापस लेकर आती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी? विजेंद्र भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जो कहने से प्रधानमंत्री भी बचते रहे और शैलेंद्र जी भी बचते रहे वो मैं बता देता हूं। 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर सबसे पहले वंदे मातरम गुनगुनाया गया था। उसके बाद में आते हैं 1937 की बात आप जो कर रहे थे, वर्किंग कमेटी थी। वर्किंग कमेटी ने एक सब कमेटी का गठन किया। उस सब कमेटी के अंदर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे थे जिन्होंने मिलकर के, क्योंकि पत्राचार का एक लंबा जिक्र है, वो आज संसद में भी हुआ है, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था। अब 1937 से लेकर के और 1947 के बीच की बात करता हूँ मैं। 1937 के अंदर हिंदू महासभा का अधिवेशन होता है, 38 में होता है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 47 के अंदर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया कि चारों स्टैंजास को हम राष्ट्रीय गीत हमारे को बनाना चाहिए? क्या उन्होंने किसी भी अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम को गाया? बता दीजिए। क्या गोवलकर की किसी भी किताब के अंदर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किसी भी किताब के अंदर, पत्र के अंदर वंदे मातरम का जिक्र है कहीं भी? क्या उन्होंने लास्ट में भी वंदे मातरम कहीं बोला है, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। और अब आकर के बोल रहे हैं कि वंदे मातरम को हमने हटाया। आप बताइए, 1950 के अंदर जब आपने इसको एक्सेप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, तो उसके सदस्य सरदार पटेल भी थे, उसके सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, तो और बाकी भी अन्य सदस्य थे। तो क्या किसी ने भी आपत्ति जताई थी? क्या किसी ने भी? आज तक अब जाकर के इनको याद आ रहा है, क्योंकि इनका खुद का इतिहास गायब है। इनका कोई आजादी का इतिहास नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों आप और हम यहां पे चर्चा कर रहे थे, बीजेपी के एक प्रवक्ता आए थे और मैंने पूछ लिया वंदे मातरम गा लो, तो वंदे मातरम नहीं गाया गया उनसे, वंदे मातरम पता नहीं था उनको। आप मुझे बता दीजिए, एक और हमने चर्चा की थी आरएसएस के ऊपर। 100 साल हो रहे हैं आरएसएस को, इस साल हुए हैं 100 साल। तो 100 साल के अंदर 100, 50, 20, 10, 2, 5 कुछ तो लिस्ट बताइए कि आपके कोई क्रांतिकारी रहे हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट किया था। जितने भी क्रांतिकारी थे सब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे। चाहे से आप सरदार पटेल की बात कर लीजिए, मौलाना आजाद की बात कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, अन्यों की बात कर लीजिए। क्यों उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस होते हुए भी कांग्रेस पार्टी को चुना? कोई तो बात रही होगी कि उन दोनों को छोड़ करके और वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। मेरा सवाल यह है कि अगर आज बीजेपी सरकार इसके मूल स्वरूप को वापस लेकर आती है, कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं करेगी? विजेंद्र भाई, ये तो उसी तरीके की बात हुई कि मेरे चाची के मूछे होती तो मैं चाचा कहता। ये तो उसी तरीके की बात हुई। आपको याद है हम यहाँ पे डिबेट कर रहे थे कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो है वो वर्ड को संविधान की मूल प्रति से हटाना चाहिए। ध्यान है आपको? क्या हटा दिया क्या? और मैं आज फिर गारंटी देता हूं कि ये कोई प्रस्ताव नहीं लेकर के आएंगे इसके अंदर कि जो उसके दो स्टैंजा या 4 स्टैंजा हटाए गए हैं उसको जोड़ा जाए। क्या प्रधानमंत्री ने उसके अंदर जिक्र किया? आज होना डिबेट की जगह होना यह चाहिए था कि सबको मिलकर के एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए था। एक तो अंग्रेजों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और हमारे जो देश के आजादी के लिए जो लड़े, जेलों में अंदर गए, उनके लिए एक अच्छा प्रस्ताव पास करना चाहिए था। होना यह चाहिए था। लेकिन डिबेट क्या है कि जो फैक्ट हैं उनको छुपा करके और अलग अलग मुझे बताइए ना भाई, मैं जितना पढ़ पाता हूं, अब हम जनगण मन गाते हैं, ये किसके लिए लिखा गया था? इसके मूल भावना में कौन था? मैं आपको बता दूं, जनगण मन के टाइम पे भी ये हुआ था कि सिंध को इसमें से हटा दिया जाए और इसको आसाम को ले लिया लिखा गया था। नहीं, किसके लिए? ये कविता है, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है और हिंदुस्तान के लिए लिखा गया था। एसपी मित्तल साहब, किसके लिए लिखा गया है? जनगण मन अधिनायक जय हो। नहीं, देश के लिए लिखा, देश के लिए लिखा गया, ये तो कह रहा हूं मैं। ये देखा जाए, नहीं
ये देश के लिए लिखा है, और जो आपका सवाल है वो देखा जाए तो ये उस समय क्या नाम था, अंग्रेजों के लिए, जो कि कुछ लोग परिभाषा करते हैं वो ये कहते हैं कि उस समय ये अंग्रेजों के लिए लिखा गया। जी विजेंद्र भाई, मेरी बात मूल और रूप बात से किसके लिए बात लिखा अधूरी गया रह गई थी मेरी क्योंकि बात बीच में। मैं किताब का नाम भूल रहा हूं, देश के लिए, लेकिन मैंने एक देश के रेफरेंस लिए। पढ़ा। रेफरेंस था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के किसी को लिख रहे थे और उसमें कहा गया था कि जनगण मन इंपैक्टफुल है, नहीं, ये वंदे झूठ है। मातरम उतना इंपैक्टफुल नहीं है नहीं, नहीं, ये विदेशियों की झूठ- नजर में। ये झूठ है, आप ये- समझिए, ये झूठ है। मैं और आपको एक इसलिए किताब- इसको लिया गया नहीं, ये झूठ है, राष्ट्रगान के तौर ये पर। झूठ है, ये झूठ है। एक किताब का आपको जिक्र इसके कर अलावा देता हूं। और मैं बताता हूं, नहीं नहीं, झूठ है। वंदे मातरम जनगण एक मन किताब के है। लिए- जनगण मन देखिए, के लिए आप खुद ही ट्यून बोलते कहां से रहेंगे, बनी? मुझे बोलने नहीं देंगे। अच्छा, चलिए आप बताइए, कोई एक बात नहीं। किताब है वंदे आप मातरम, मुझे और बताइए। सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है। जनगण इसके मन अंदर के सारी लिए- चीजें कि राष्ट्रगीत के लिए कब कब क्या क्या चीजें हुई और उसके अंदर कब कब किसने जनगण मन लेटर की लिखे। ट्यून कहां से बनी? क्या चीज? किसने बनाई जनगण मन की? जनगण मन की रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्होंने जब लिखा है। पहली बार उन्होंने उन्होंने है। लिखा और उसकी- सुभाष चंद्र उसकी- बोस की जब उसकी धुन कहां बनी? आर्मी थी, उन्होंने पहली बार उसके धुन को गाया था और उसी धुन को एज इट इज वहां पर लिया गया। क्या गलत कह रहा हूं? और ये किताब है आपके रेफरेंस के लिए भी, पता नहीं आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, ये रही किताब। मैं तो रेफरेंस ये वंदे से पढ़ मातरम, रहा था। मैं तो बता रहा हूं नाम, आपने तो कहीं कहीं का नाम लिया, मैं किताब दिखा रहा हूं। वंदे मातरम लिखी हुई किताब है सब्यसाची भट्टाचार्य की, आप पूरी पढ़ लीजिएगा। 200 पन्नों की किताब है, टाइम लगेगा पढ़ने के अंदर, लेकिन उनके अंदर पूरा रेफरेंस है कि क्यों राष्ट्रगीत बनाया गया, क्यों राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, कब जनगण मन को लिया गया, किस किसने क्या क्या पत्र लिखे, सबको लिया जाए। और एक जिन्ना का जिक्र हुआ था, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगा। तो जिन्ना से पता है कि आपको किसको प्यार है? 2009 में एक किताब प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर जिन्ना का गुणगान किया गया। किसने लिखी थी? जसवंत सिंह ने, जो इनके विदेश मंत्री रहे। उसके बाद में आपको यह भी याद होगा कि जिन्ना की मजार पे जाकर के फूल कौन चढ़ा के आया था? लाल कृष्ण आडवाणी, याद है ना आपको? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे 1940 के अंदर? नहीं जाऊंगा मैं, अभी तो क्या बंगाल हो रहा के है? अंदर अभी सरकार चला रहे थे। ढांचे को क्या लेकर जो झूठ है? बंगाल में विवाद हो रहा है उसमें आरजेडी क्या कर रही है? और वो आरजेडी है जो कांग्रेस के समर्थन में खड़ी नहीं, है। आरजेडी नहीं कर रही, टीएमसी के एक वो नेता थे। अरे और भाई, उन्होंने बिहार उनको के अंदर निकाल दिया। आरजेडी कर रही है। नहीं, कोई नहीं कर रही बिहार में, फिर ये झूठ फैलाया जा रहा है। टीएमसी ने क्या उन्होंने बंगाल बाबरी विध्वंसक दिवस नहीं मनाया? टीएमसी के अंदर नहीं मनाया उन्होंने? नहीं बनाया, बताइए कहां एसपी बनाया? मित्तल साहब, मैं वापस मूल सवाल पर आ रहा हूं सर। क्यों हम उसे मूल स्वीकार नहीं कर सकते? क्यों? अगर मैं फिर क्लियर हूं, मेरा स्टैंड पूरा क्लियर है सर। किसी को एक शब्द नहीं गाना है, किसी को एक शब्द नहीं गाना है और दूसरे को पूरा गुनगुनाने में भी समस्या नहीं है। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि किसी को बुरा लगेगा? यकीनन वो नहीं गाएंगे। विजेंद्र, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये प्रस्ताव आना चाहिए। मैं एक बात और आपके सवाल में जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बात का क्यों नहीं समर्थन करती है कि हम पूरे वंदे मातरम गीत का समर्थन करते हैं? प्रस्ताव लाइए क्यों नहीं करती है ना, कांग्रेस? इसके लिए संविधान संशोधन होगा, लाइए तो सही। संविधान संशोधन पेश कीजिए ना। आप क्या तो पेश कर दिया क्या संविधान संशोधन? नहीं। संशोधन आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लाइए ना। नहीं, अरे लाइए तो सही। क्या लाएंगे? नहीं, प्रतीक- क्या बता दे कब लाएंगे? क्या नहीं, आपने प्रतीक, सेक्युलरिज्म हटाने के लिए नहीं, कोई लिया है? प्रतीक- आपको याद हो कितनी चर्चाएं, भारत और इंडिया पे चर्चा कर ली, सेक्युलरिज्म पे चर्चा कर ली, वंदे मातरम पे चर्चा कर ली, हुआ क्या? तीन चीजें तो मुझे भी याद है। पहला, रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये पासपोर्ट पर होता है, तो शायद G20 कार्यक्रम था, उस दौरान रिपब्लिक ऑफ भारत कहा गया। क्या यह संशोधन हुआ कि हम भारत के नाम से रहेंगे? दूसरा, सेकुलरिज्म, जो कि मूल भावना के अंदर उसमें संशोधित किया गया और कहा गया कि इमरजेंसी के बाद उसको जोड़ा गया। हम कह रहे थे कि उसको हटाएंगे, हम उसे वापस पंथ निरपेक्ष करेंगे। क्या ये किया गया? नहीं, पंथ निरपेक्ष, ये सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष। तीसरा, अब अगर ये विवाद शुरू हो गया है, अगर ये विवाद शुरू हो गया, बतौर भारतीय, बतौर हिंदू, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं वंदे मातरम गुनगुनाऊं तो संवैधानिक तौर पर पूरा गुनगुनाऊं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। विजेंद्र तो क्या जी, ये होगा? मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जो कहा है तब वो किया है। यही वो लोग थे। अरे सुन लो, पहले 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी हमने नहीं कहा जम्मू कश्मीर में। ये अरे सुन लो, अब चुप रहो। अरे अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, चुप रहो। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, चुप रहो। भारत का विभाजन करने वाली पार्टी, चुप रहो। आपने भारत को टुकड़े किए, आपने वंदे मातरम के टुकड़े किए, आपने मुस्लिम तुष्टिकरण करते हुए देश को बांटने का काम किया। अरे सुन लो, आप नहीं सुन सकते। बताइए, ये वो राम मंदिर कब बनाओगे? तारीख तो बता दो। देखो, एक करके बोलिए, एक करके। इसीलिए बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर मूल सवाल पर आ रहा हूं। एक लाइन का ही सवाल है मेरा। क्या हिंदुस्तान वंदे मातरम को पूरा गुनगुनाएगा संवैधानिक तौर पे?
देखिए, क्या ये जब मुमकिन होगा? मैं ये आपको जवाब दे रहा हूं विजेंद्र जी, जब समय आएगा निश्चित तौर पर पूरा गुनगुनाएगा। इसीलिए मैंने समय एग्जांपल दिया, आएगा मतलब? जब हमने बताया कि बंगाल के अनुच्छेद चुनाव के 370 बाद फिर भूल हटाएंगे, जाएंगे। तब क्या कहते थे? हमने कहा प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे, तब ये क्या कहते थे कांग्रेसी? आपको सबको पता है, अपन हजारों बार डिबेट कर चुके हैं। 93 में हम अध्यादेश लाए थे, बीजेपी ने आज किया था। बाबा श्री राम का मंदिर बन 93 गया। में हम अध्यादेश लाए थे, कहते थे, बीजेपी ने विरोध CAA किया। लाओगे, हमने बीजेपी ने CAA लिया विरोध है। किया। ये कहते थे बीजेपी यूनिफॉर्म ने सिविल विरोध कोड किया नहीं ला 93 सकते, में। वो भी हमने राज्यों में लागू कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये जो अंग्रेजों की मानसिकता वाली पार्टी है कांग्रेस, जिसने इस देश को अंग्रेजों के तोड़ने का पिट्ठू ये काम बोल किया। रही है, अरे सुन ये लो जो ना, भारत छोड़ो आंदोलन के आपके खिलाफ थे, प्रसाद जी, जो कर रहे थे, भारत जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। जनगण मन के साथ इसको भी उतना ही सम्मान विजेंद्र भाई, देना आप चाहिए। जवाब मत देना, इनको पूछ लो कौन सी भाषा में लिखा गया, बता दे दो। जी ने कहा था वंदे मातरम कौन सी भाषा में लिखा गया, अगर ये बता दे दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहस हुई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम कौन सी भाषा में गाया गया, ये बता दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है, विजेंद्र भाई आप बोलना मत बीच में। मोहम्मद अली जिन्ना के सामने बताइए कौन सी भाषा में गाया गया, पूछ रहा हूं आपसे। के सामने घुटने थे, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अंग्रेजों की संस्कृत पार्टी, बांग्ला में। अंग्रेजी मानसिकता नहीं, वाले, क्या बहस बीच में क्यों बोला जा रहा है? सबसे पुरानी ये बीजेपी पार्टी, वालों से पूछ रहा हूं मैं, आप भ्रष्टाचारी बताइए। पार्टी, देश को तोड़ने विजेंद्र भाई, वाली सवाल का जवाब दिया है। आप मूल बताइए सवाल ना। पे रुका हुआ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश कब से इसे नहीं, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये बता दे। संपूर्ण क्या- संपूर्ण क्या- जो क्या- इसका कौन सी भाषा में लिखा हुआ है वंदे मातरम? गुनगुना पाए। अरे आप बताइए ना, दो तो संस्कृत में और बाकी बांग्ला में, 4 छंद समझ दो गए ना? संस्कृत में? अरे सुन लो, दो पहले के संस्कृत में? सुन लो, आप अरे मेरी बात कहां से सुन आ लो। गए ये यार, इनको अरे कुछ सुन पढ़ाओ लो, बैठा करके। संस्कृत हिंदी प्राकृत भाषा मिक्स बोली है, जाती है। संस्कृत और बांग्ला हिंदी, मिक्स है, हाँ। और चारों स्टैंजा मिक्स है। तो अभी तो पहले मैंने के कहा ना, संस्कृत दो में नहीं है, पहले जो पहले आपको तो नहीं, फिर जानकारी गलत है। अरे पहले के राहुल दो गांधी प्योर से संस्कृत में जानकारी नहीं है। लेकर आओ। राहुल अरे पढ़ गांधी के आओ से आप, जानकारी लेकर आप पढ़ आओ। के आओ आप, राहुल आप गांधी पढ़ो। से जानकारी लेकर विजेंद्र आओ। भाई कैसे लोगों को समझे बना ना? लिया? आपको किसी को गाना नहीं भारत आता, में किसी को भाषा नहीं पता। वंदे मातरम पे बहस करने की आवश्यकता एक नहीं है। मिनट, दो क्योंकि सवाल- इसको दो सवाल मूल है। आज भारत की जनता को पता होना चाहिए ना चलें जी, कि क्या चलें इतिहास जी। रहा है वंदे भाई वो पता चल गया। का। फिर चलें जी, बताइए, मैं ही और कह रहा हूं। समय आएगा तो इसको पूरा लागू भी समय करेंगे। कब आएगा? हर देशवासी गुनगुनाएगा। बताइए समय ना। कब आएगा? क्यों कब आएगा? क्यों ऐसे राम मंदिर बनता था तब अरे क्या बहुत बोल रहे अच्छी थे? बात है, मैं तो प्रभु श्री पूछ ही राम तो रहा का हूं। मंदिर बन रहा था तब क्या अरे बोलते चलें थे? जी, पूछ अरे ही तो रहा हूं बताइए भाई। ना, आज बोलते लाइए थे। ना। बताइए ना, आज लाइए ना। ये बोलते थे डेट हम नहीं करेंगे। बताएंगे, मंदिर कब हम बनाएंगे? समर्थन करेंगे विजेंद्र भाई, आप लाइए ना आज। प्रभु श्री ठीक है। राम की आज लाइए, हम समर्थन करेंगे। एक मिनट भाई, हमने सांस्कृतिक एसपी गौरव मित्तल को साहब, पुनर्रक्षण करने एसपी का मित्तल काम किया है। साहब, हमने एक मिनट, इतिहास, एक गौरवशाली मिनट, इतिहास को एसपी मित्तल दोहराने का साहब, काम किया है। क्या क्योंकि देखिए राम मंदिर जब बना उससे पहले जन भावनाओं को चेक किया गया। मैं कहूं कि जन भावना जब अपने चरम पर थी तब कुछ फैसले हुए अनुच्छेद और सब कुछ हुआ। 370 370 के मामले में भी यही हुआ, 370 के मामले में भी यही हुआ, 3 तलाक के मामले में भी यही हुआ। तो क्या वाकई में इस वक्त देश के अंदर पहले यह चाहा जा रहा है कि हर एक हिंदुस्तानी इसके मूल स्वरूप को पढ़ ले, इसको लेकर भावनाएं अपने चरम पर हों, उसके बाद फिर फैसला लिया जाए? क्या उस दिशा में सरकार बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, होना चाहिए। और देखिए जो शैलेंद्र जी जो है ना, वो कह रहे हैं समय आएगा जब। मैं कह रहा हूं समय तो आपके अनुकूल है अभी, इससे बड़ा समय और कौन सा हो सकता है कि जब 150 की वर्षगांठ पर आप संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में इसकी चर्चा करा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा अच्छा नाम चुके अवसर हो ही नहीं सकता। ये करना चाहिए। और साथ ही प्रतीक जी की इस बात का मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। ना, ये नहीं कहा है। बहुत अनुकूल है। समर्थन करेंगे ना, लाइए ना आज पहले प्रस्ताव। पूछ लो राहुल गांधी मैं कह रहा हूं, अरे पूछ लो लाइए ना। सोनिया गांधी जी से, अरे पूछ लो प्रियंका गांधी वाड्रा से। एक मिनट, आप ना, मत ना, प्रस्ताव ना, का ना, समर्थन ना, करो ना, प्रतीक एसपी जी, मित्तल साहब, बोलने लायक नहीं एसपी रहोगे। मित्तल साहब, राहुल गांधी जी से एक पूछ लो मिनट, पहले, एसपी मित्तल करेंगे नहीं साहब, करेंगे? एक मिनट, अरे अजेंद्र सोनिया भाई गांधी जी से साहब, पूछ लो, करेंगे नहीं मैं भी करेंगे? करा देता फंस हूं। गए, आप फंस गए। अरे मेरी प्रतीक जी गारंटी फंस है, गए, कोई नहीं प्रस्ताव फंसा। का समर्थन एक करेंगे। मिनट, अरे पहले अपने नेताओं लाइए से ना। तो पूछे आओ। अरे मैं कर अरे रहा हूं, नेताओं से लाइए। पूछे आओ। मैं कर अरे रहा हूं, पहले राहुल समर्थन गांधी जी से लाइए। पूछो। फिर ये अरे देखिए। पूछो, फोन एक लगाओ, मिनट, राहुल ना, गांधी जी से इनकी- पूछो। देखिए, अगर एक मिनट प्रस्ताव भाई, आएगा चलें तो जी। समर्थन करेंगे क्या? एक मिनट चलें जी, सोनिया गांधी एक जी से मिनट चलें जी। पूछो, प्रियंका अच्छा, गांधी वाड्रा से एक पूछो। मिनट चलें जी। पूछो तो सही। अच्छा आप पूछिए कि भाई कब प्रस्ताव लाएंगे, पूछिए। हम तो ले आएंगे, हमने कहा ना। तो वो हम कर देंगे, समर्थन कर समर्थन देंगे। लेकर आए। कर देंगे। भारत हम की समर्थन कर एकता देंगे। अखंडता को हमने कायम ये किया। ले आएंगे, हम भारत समर्थन की कर देंगे। सार्वभौमिकता को एक हमने मिनट, कायम किया। एसपी मित्तल भारत साहब, के संविधान को मैं हमने इस कहीं गलत लागू फहमी में किया। नहीं हूं सर कि अगर इसका प्रस्ताव आया तो सारा विपक्ष समर्थन करेगा। आप कहो तो मैं उंगलियों पे गिना दूं अभी कौन कौन सी पार्टियां विरोध करेंगी, और आप भी बखूबी जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां विरोध करेंगी। तो प्रतीक भाई अगर यहां कह रहे हैं ना कि समर्थन करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में कुछ अलग ही चलेगा।
नहीं नहीं, ये और आप सदन अपने के मन बाहर की बात हो रहा कर है, रहे कुछ हैं। चलेगा। नहीं, फिर ये झूठ बोल रहे हैं आप अपने मन की बात मत करिए, आप अपने मन की बात मत करिए। एक मिनट, ना आप एक अपने मन मिनट, की बात एक कर रहे मिनट, हो। प्रतीक कहिए, कांग्रेस इस प्रस्ताव को आगे लेकर आएगी लाइए, कि हम ये समर्थन कह रहे करेंगे हैं, हम, लाइए। हम ये कह रहे लाइए, हम हैं कि समर्थन करेंगे। सरकार हम इसके समर्थन- मूल स्वरूप को वंदे मातरम- संवैधानिक तौर पर अरे, मान्यता दे और बोलिए। कांग्रेस इस प्रस्ताव को बोलिए। हल करती हाँ, है। मैं कह रहा हूं। सबसे बड़े नेता, मैं कह रहा हूं, बोलिए आप, बताइए। आप चुप कराइए, करेगी कांग्रेस, चुप कराइए, चुप कराइए, एक मिनट, एक मिनट चलें जी। चुप कराइए। ना एक मिनट चलें जी, एक कराइए ना। मिनट, आप एक मिनट चलें जी। राहुल गांधी जी प्रतीक, हमारे प्रतीक, एक मिनट चलें जी। प्रतीक, अखिलेश यादव जी ये अच्छा अवसर है। एक मिनट भाई, ममता फंस गए। बनर्जी सब समर्थन करें। हाँ, एक मिनट चलें, फंस गए, दोनों फंस गए। उनकी जिम्मेदारी कहां से लेंगे? दोनों फंस गए आप। उनकी कहां से जिम्मेदारी लेंगे? प्रतीक, प्रतीक चुप कराइए ना। कहिए कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। अरे आपको जनगण नहीं आता, पहले सीख के आओ जाके, बताओ। गाओ चलो, चलिए आप गाइए, गाइए चैलेंज वंदे मातरम क्या कांग्रेस, गाइए, क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव को आगे चैलेंज बढ़ाएगी? गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, मैं गाऊंगा प्रतीक, वंदे मातरम, हमारी ये नहीं होगा। गाइए वंदे मातरम। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक, क्या चुप कराइए, क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी? चुप कराइए पहले। एक मिनट चलें जी। अरे भाई, आपका ही मतलब की बात, क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इसके मूल स्वरूप को लेकर आए, हम प्रस्ताव आगे करें, भारत सरकार इसको लागू करे? भारत सरकार नहीं लाएगी, सारा काम हम ही कर ले, प्रधानमंत्री को हटाइए, हम करेंगे। अरे ये तो टुकड़े करने वाले लोग हैं, ये तो देश के टुकड़े करेंगे। अरे ये तो वंदे मातरम के टुकड़े करेंगे, कब आरएसएस में आया? चलिए, अरे आप सुनिए, शुक्रिया चलें जी, प्रतीक जी शुक्रिया, एसपी मित्तल साहब बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना, ये सबको करनी चाहिए, और अगर इसके मूल स्वरूप को देश के अंदर लाया जा रहा है या उसको वापस गुनगुनाने के लिए संवैधानिक तौर पर मान्यता दी जा रही है, क्या यह मुमकिन होगा कभी? क्योंकि इसके लिए संशोधन है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका विरोध होगा? क्या पार्टियां विरोध करेगी? सवाल बहुत है, लेकिन हाँ, ये सच है कि जो पूरा संपूर्ण वंदे मातरम था वो आज नहीं गुनगुनाया जाता, लेकिन क्या कभी गुनगुनाया जाएगा? ये सवाल आप खुद से पूछिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, दूसरी वजह ये है देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहते हैं।